जंक्शन में पटने वाली ट्रेन में चढ़ा। अच्छा रात का समय है, अच्छा जनरल बोगी में चढ़ा, इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं। बोला भाई पटना जाना है हमको, ये खड़े खड़ा पटना कैसे जाएंगे। आदमी बड़ा चालाक था, चतुर था, बुद्धिमान था, होशियार था। है बोला दिमाग लगाना होगा। दिमाग लगाया, चिल्लाया सांप सांप सांप। सांप की आवाज़ सुन के पूरे डिब्बे में हरकम मच गई। ओहो, कोई दरवाज़ा से भाग रहा था, कोई खिड़की तोड़ के भाग रहा था। जान बचेगी, कल पटना जाएंगे। सारा डिब्बा खाली। ये आदमी बोला क्या मेरे काम कर। बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर सीट पे बिछाया, दूसरा चादर ओढ़ के सो गया। क्या पटना पहुंच जाएंगे। सुबह चाय वाले ने आवाज़ लगाई, चाय पी लो चाय पी लो। चाय वाले को बुलाया कि भाई चाय पिलाओ। चाय वाला से पूछा कि बाबू पटना गाड़ी पहुंच गई। तो चाय वाला बोला पटना, ये तो पूर्णिया जंक्शन है। बोला अरे हम तो पटने वाली ट्रेन में बैठे थे। बोला कि ट्रेन सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई आदमी इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया इस डिब्बे को छांट के पूर्णिया में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोला बहुत बड़का ढेर चालाकी जो है कभी कभी आदमी को गड्ढे में गिरा देता है, इसलिए ज़्यादा होशियारी नहीं। और कुर्बान जाओ, ज़्यादा होशियारी यहीं चलेगी, चालाकी यहीं चलेगी, मकरो फरेब यहीं चलेगी, धोखा यहीं चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा। अल्लाह के सामने चलेगा। जो 61-62 करना है यहीं कर लो, वहाँ कुछ नहीं है। अल्लाह मोहर मार देगा मुँह पे, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह का कुरान पढ़ो। और मेरा रब कहता है हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे। या अल्लाह, क्या साहिबा खातून हमारी एक बहन ने दी 200 रुपये। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। और मेरा अल्लाह कहता तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। या अल्लाह फिर बोलेगा कौन? और मेरा अल्लाह कहता है ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। तुमने दुनिया में क्या क्या किया है, ये हाथ बोलेगा, ये आंख बोलेगी, ये कान बोलेगा, ये तुम्हारा पैर गवाही देगा। तुम कहाँ कहाँ चल कर गए थे, तुम क्या क्या किए हो, ये तुम्हारा जिस्म का आज़ा गवाही देगा। आपके पॉकेट में पैसा है, मान के हम नहीं जानते, आप तो जानते हैं ना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे रास्ते में कुर्बानी दो। 100 ऊँट की कुर्बानी, 100 ऊँट की कुर्बानी और कुर्बान जाइए। फिर इशारा हुआ कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, जान से प्यारी हो, वो चीज़ कुर्बान करो। अच्छा देखिएगा, ये एक मौजू मेरा ये नहीं है, बात आ गई इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए बेटे की कुर्बानी देनी है। वो बेटा जो बुढ़ापे की हालत में मिली हो, अल्लाह अल्लाह, उस बेटे को कुर्बानी करने की तैयारी है। बीवी हाजरा से कहते हैं इसे गुस्ल दो, ओ मेरे इस्माइल को गुस्ल दो, नया कपड़ा पहनाओ। तो हजरत हाजरा कहती है कि कहीं लेके जाना चाह रहे? कहा कि हाँ, मैं अपने एक दोस्त से अपने बेटे को मिलवाने लेके जा रहा हूँ। और कुर्बान जाओ। ओ मेरे नौजवानों सुनो, ईमान किसे कहते हैं, और मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है, अल्लाह से लौ कैसी लगती है, अल्लाह से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। और कुर्बान जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ओ हुक्म दिया। हजरत हाजरा ने अपने बेटे को दूल्हा बनाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बना सवार कर और बालों में कंघी कर दी, तेल लगा दी, नया कपड़ा पहना दी, लेकर बेटे को घर से निकले। अब शैतान बेचैन हो गया। कभी कभी शैतान सच बोलने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन हम हैं कि वाह जान चली जाए सच नहीं बोलेंगे। शैतानों कभी कभी मजबूर हो जाता है सच बोलने के लिए। इसको साफ करो मेरे बच्चों। ये किसको साफ करना है? हाँ, इसको साफ करो। तन का उजिला मन का मैला, तन का उजिला मन का मैला, बंधु नाम अने हमसे तो अच्छा काला कौआ अंदर बाहरे, अंदर बाहरे।
तन का उजला मन का काला, तन का उजला मन का मैला, बंधु नाम अनेक, हमसे तो बेहतर काला कौआ अंदर बाहरे, अंदर बाहरे। शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान परेशान हो गया कि इब्राहिम ने अगर बेटे की कुर्बानी दे दी तो कयामत तक मुसलमान कुर्बानी देते रहेंगे, इस सुन्नत को अदा करते रहेंगे, रुकनी चाहिए, कुर्बानी होनी चाहिए। इंसानी शक्ल बनाया, ओ शैतान हजरत हाजरा के पास आया, हाजरा कैसी हैं? बोला बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि इब्राहिम कहाँ गए? बोले वो कहीं गए हैं अपने दोस्त के पास। इस्माइल कहाँ गया? बोला वो अपने बेटे को अपने साथ ले गए हैं। ओ बोले कहाँ लेके गए हैं पता है? तो हजरत हाजरा कहने लगी कि वो अपने किसी दोस्त से मिलवाने गए हैं। देखो शैतान सच बोलने पर मजबूर हो गया। बोला हाजरा, हाजरा ना ना ना, वो अपने किसी दोस्त से मिलवाने नहीं गए तेरे बेटे को लेकर। सुनो, वो इस्माइल को कुर्बानी करने गए हैं, कुर्बान करने गए हैं। तो हजरत हाजरा कहती हैं, पूछती हैं कि भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बानी करेगा? कोई बाप अपने बेटे को कुर्बानी करेगा? जल्दी बोलो भाई, भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करेगा? हजरत हाजरा पूछती है शैतान से। तो ये शैतान कहता है कि दरअसल बात यह है कि अल्लाह का हुक्म है। देखो सच बोल रहा है, शैतान भी कभी कभी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। वो बोला कि अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हाजरा रोने लगी। तो शैतान बोला कि हाँ ये मेरी चाल अब चल जाएगी। हाँ, हजरत हाजरा रोते रोते जाएगी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में रोएगी और इस्माइल को छुड़ा कर लेकर आई, कुर्बानी नहीं होगी। हजरत हाजरा रोने लगी। तो शैतान ने कहा रोती क्यों है, जाना बच्चे को लेकर आ। तो हजरत हाजरा कहती है कि मैं रोती इसलिए हूं, ए इब्राहिम आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अल्लाह का हुक्म है? ए इब्राहिम आप क्या समझ रहे थे हम आपको कुर्बानी के लिए रोक देते? हम आपको कुर्बानी के लिए रोक देते? ए इब्राहिम मैं रोकती नहीं, ये अल्लाह का हुक्म था। ए इब्राहिम मैं भी आपके साथ चलती, मेरे इस्माइल के गले पे आप छुरी चलाते, हम अपने आंचल को उठाकर दुआ करते, अल्लाह मेरे इस्माइल की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बस शैतान वहीं परेशान हो गया, चाल खत नहीं चल पाई। और फिर वहाँ तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तक गया। तल मुख्तसर अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत से दुम्बा आया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे और कुर्बान जाओ, और दुम्बे की कुर्बानी हुई। उस सुन्नत ये आज तक कायम है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये सुन्नत कायम रहेगी। अल्लाह पाक इस सुन्नत को हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ बता रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दोनों बाप बेटे मजदूर बने, खाना काबा की तामीर करी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। अच्छा हिजरत फरमा कर आप मदीना गए, रास्ते में आपने एक मस्जिद बनाई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़ुबा। कौन सी मस्जिद है? ये मस्जिद क़ुबा जो है मदीने से मस्जिद क़ुबा मेरे ख्याल 3.5-4 किलोमीटर है, इसलिए कि 2012 में मैं हज करने गया था। अच्छा इसकी एक फजीलत है कि मस्जिद नबवी से पैदल जो चलकर मस्जिद क़ुबा में जाकर 2 रकात नफल पढ़े तो किताबों में आया है कि उसे अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी और कुर्बान जाओ, वहाँ से आप मदीना तशरीफ़ ले गए। ओ मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, मदीने जाकर आपने अपना पहले घर नहीं बनाया, नहीं। आज तो हमें अपने घर की फ़िक्र है, हवेली की फ़िक्र है, बिल्डिंग की फ़िक्र है, दुकान की फ़िक्र है। आमीना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पहुंचकर सबसे पहली फ़िक्र जो आपको हुई वो ये हुई कि मस्जिद कैसे बनाई जाए।
एक ज़मीन खाली थी। आपने पूछवाया कि भाई ये ज़मीन किसकी है, पता करो। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, चचा है। बोला कि चचा को भी बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ। ओ आपने बच्चों के चचा से पूछा कि भाई ज़मीन आपकी है? बोला कि मेरी है। बेचोगे? कि क्या करेंगे? इसमें हम अल्लाह का घर बनाएंगे। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, आका के कदमों में हर लम्हा बसर होता। मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन में रेत भर भर कर लाकर आप ज़मीन पे रखते थे। साहबाई कराम भी लग गए। हालांकि दीवारें कच्ची थी। अच्छा, छत क्या थे? खजूर के तने थे, खजूर की टहनियाँ। बारिश होती थी और मस्जिद नबी में कीचड़ हो जाते। साहबाई कराम उसी में नमाज अदा करते थे। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हो उसी गीली मिट्टी में आप कभी कभी सजदा करते थे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिद नबवी के कोने में आपने एक मदरसा कायम किया, जहाँ पर सहाबाई कराम बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते थे और हदीस मुस्तफ़ा सीखते थे। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, अल्लाह को इस धरती पर सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की नज़र में अगर कोई है तो वो मस्जिद है। अच्छा, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाया। बहुत सारे लोग हैं, देखिए ये बहुत अफरा तफरी का दौर है ये। अब क्या समझते हैं कि हम मर जाएंगे, मेरा बेटा मेरे लिए कुरान पढ़कर दुआ करेगा, नमाज पढ़कर दुआ करेगा। तो इतना टाइम किसी के पास में नहीं है। जो करना है अपने हाथ से कर लीजिए। ज़िंदगी का ना वारंटी है ना कोई गारंटी है तो मुझे बता दीजिए आप। अरे बोलो भाई, है गारंटी? है ना, वारंटी है ना गारंटी है। तो इसीलिए लगे हाथ, मरने के बाद कौन जाने मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अभी जिंदा है तो कोई पूछता नहीं है, मरने के बाद कौन किसको पूछेगा भाई? जिंदे में तो कोई किसी को पूछता नहीं है भाई। तो मरने के बाद आप क्या समझ रहे हैं कि लोग हमें याद रखेंगे? नहीं, जो करना अपने हाथों से कर लो। सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी आप अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, वो सबसे बेहतरीन सदका। ये बात भी हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। ये बात भी हकीकत है, ना कोई फसाना है। ये बात भी हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है, मतलबी ज़माना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है, मतलबी ज़माना है। खाली हाथ आए थे,
खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। इसका सवाब क्या मिलेगा? जो मस्जिद आप इसमें हिस्सा लेंगे और कुर्बान जाओ, अल्लाह का वादा है, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 है। आप मर जाएंगे मस्जिद बनाकर और कुर्बान जाओ, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, जब तक इस धरती पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता मेरे भाई। और कुर्बान जाओ, हम अपना घर अकेले बना लेते हैं, क्या 10 आदमी 50 आदमी 100 आदमी मिलकर अल्लाह का घर मस्जिद नहीं बना सकते इंशाल्लाह? अरे कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। हजरत कितने लोगों ने हिस्सा लिया? अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस गांव के कोई प्रधान होंगे, कोई मुखिया होंगे। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। देखिए 1500 अभी सीमेंट दे सकते हैं, रड दे सकते हैं, गिट्टी दे सकते हैं, बालू दे सकते हैं। अल्लाह, क्या नाम? इस्लाम खान। इस्लाम खान, नाम बड़ा प्यारा। ए बाबू ठेकेदार है, ठेकेदार। अल्लाह मस्जिद की उम्मीद है इसीलिए। हाँ, नहीं ठेकेदार बाबू, अल्लाह बहुत देगा। देखिए अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। ये 200 रुपया से मस्जिद बनेगी? 1000 टका दिया है। नहीं, 1000 2000 से काम नहीं चलेगा भाई, कम से कम 50,000 दीजिए। नहीं देगा। अल्लाह, चलिए। इस्लाम नाम बड़ा प्यारा है। कह के शेख तकरीर कर रहे थे कि इस्लाम कितना पीछे है। अब एक आदमी नौजवान का नाम इस्लाम था, वो अभी जलसे में अबे किया था। वो सोचा अरे शेख हमको कैसे पहचान गए। वो बीच में आके बैठा, फिर थोड़ी देर के बाद एक जुमला आया, शेख बोले अब भी इस्लाम पीछे है। वो बीच से उठ के आगे में बैठा। लास्ट में शेख बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो इस्लाम खड़ा हुआ, बोला आप कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे? बताइए आप कहीं बैठने नहीं दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम भाई ने 500 रुपये दिए, एक बच्चे ने 150 रुपये दिए। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप सीमेंट की शक्ल में, मैं समझ रहा हूँ आपने ताउन किया है, इसलिए कि हमसे पेशतर जितने भी उलमाए किराम आए हैं सब ने चंदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। हाँ, क्या नाम बेटा? नदीफ आलम अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाअल्लाह ये बच्चों का जज्बा है। तो अभी भी आप देखिए सीमेंट की शक्ल में गिट्टी हो, बालू हो, रड हो, ईंट हो, आप, हम नहीं कहते आप पैसा दें, अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या कहते हैं सामान खरीद कर ला कर दे दें। पैसा भी दे सकते हैं, सामान भी दे सकते हैं, आपकी तबीयत जो चाहे अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं कह रहा हूँ
इंतकाल कर गए उनके घर से ये कांसा के सामान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए एक हमारे हसन भाई जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, आमीन बोला। उनके वालिद साहब, हसन साहब के वालिद साहब चले गए इस दुनिया से, दोनों चले गए। हाँ हाँ हाँ, हसन साहब भी चले गए, वो भी। देखो भाई, ये दुनिया मंजिल नहीं है, ये दुनिया मंजिल, अरे बोलो भाई मंजिल, ये क्या है? स्टेशन है ये मंजिल नहीं, ये दुनिया मंजिल नहीं है, ये स्टेशन है। मंजिल तो आखिरत है। और जहां हमेशा रहना है, ये स्टेशन है। गाड़ी खुल चुकी है, गाड़ी खुल चुकी है। वो गाड़ी कब पहुंचेगी ना हमको मालूम ना आपको मालूम, वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और वो गाड़ी कौन चीज की गाड़ी है? मौत की गाड़ी है। वो खुल चुकी है। आज चले गए हसन भाई, उनके वालिद साहब चले गए। ये देखिए सारे कांसा के बर्तन हैं, यहाँ लोटा है, यहाँ प्लेट है, गिलास है, चम्मच है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह दोनों के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह दोनों के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, आमीन बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान। अरे बोलो भाई, चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा, ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा, एक न एक दिन हर के सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची। अल्लाह अल्लाह, क्या नाम भाई? मेराज। मेराज भाई, मस्जिद की उम्मीद है। हाँ 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 हाँ, उम्मीद है मेराज भाई, उम्मीद है आपसे। मवेशी बेकार है, मवेशी बेकार, मवेशी बेकार, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह, कोई बात, इन लोगों की भी बात रह जाए। अल्लाह आपके मवेशी में बरकत दे दे। 10 मवेशी लाइए, 20 मवेशी हो जाए। हाँ माशाल्लाह, 1000 रुपये बढ़ा दिया। एक न एक दिन हर एक इंसान, जल्दी बोलो भाई, ऊंची, क्या नाम भाई? ये हमारी इजराइल साहब है। इजराइल जी, अल्लाह, मजीद से मजीद उम्मीद है मौला। 500 दिए हैं, 2000 और देंगे। इजराइल बाबू सुनिए, नाम बहुत प्यारा आपका। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी डर लगता है, क्या कि उनसे तो मुलाकात करना है, सबको मुलाकात करना है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम सबको मुलाकात करना है। यहाँ 2500 रुपये ये दे रहे हैं। हम इजराइल बाबू कहेंगे सबके लिए 5 दुआ किए हैं, आपके लिए 10 दुआ कर देंगे, 5000 कर दी। देंगे मौला, अपना भी काम चल रहा है ना। अच्छा 3 कर दिया, 3000 कर दे, कर माशा 3000, 3 कर दिए, 2500, माशाल्लाह। एक न एक दिन हर एक इंसान सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है
है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। आहा, क्या नाम बाबू? मोहम्मद नजरुल बाबू। 250 रुपया 5 पूरा कर दो ना। है पॉकेट में, हाथ दिए ना? नहीं है। और चाबी है तो चाबी दे दिए मोटरसाइकिल का। तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान। देखो मेहमान पे एक बात याद आ गई। एक दामाद ससुराल गया, सास सोची कि क्या सब्जी उब्जी खिलाएं, एगो मुर्गा जबह कर दी। तो जब दस्तरखान बिछा तो दामाद देखा बड़का टांग मुर्गा का, बोला कि अम्मी क्या ज़रूरत थी मुर्गा ज़िबा करने की, कोई सब्जी बना देते, साग बना देते, हम खा लेते। ऊपरे ऊपरे बोल रहा था ताकि सास को पता चले कि मेरा दामाद ठीक है। क्या ज़रूरत थी अम्मी, साग बना देते, सब्जी बना देते, परवल भिंडी कुछ कुछ बनाते, हम खा लेते, ये मुर्गा ज़िबा करने की क्या ज़रूरत थी। तो सास भी बहुत चालाक थी। सास बोली कि बेटा मेरे पास 10 गो मुर्गा है, एगो ज़िबा कर दिया, हम समझेंगे वो कुत्ता खा गया। जा बेटा बहुत चालाक बन रहा था। तू है कुछ रोज का मेहमान, अपनी दौलत पे मगरूर क्यों बन बैठा है, अपनी दौलत पे तू मगरूर क्यों बन बैठा है, तेरी मिट जाएगी ये शान चला जाएगा, तेरी मिट जाएगी ये शान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान। और ये शेर जो मैं पहुंचा रहा हूं, आप हमको बताइएगा कि कहां तक ये शेर सही है। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जो करना अपने हाथों से करो। क्या भरोसा मेरे मरने के बाद कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अभी एक जलसे में गया ना, तो एक नौजवान बोला कि हजरत मेरे घर पे थोड़ी देर के लिए चलिए, दुआ कर दीजिए। बोले दुआ तो कहीं से हो सकती, घर पे जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं दुआ कर दे रहे। बोला कि नहीं, मेरे अब्बा नहीं है, इंतकाल कर गए, 15 दिन हो गए। तो मेरी वालदा का कहना है कि शेख को बुला लिए, हजरत को बोला कि दुआ करवा दो, और मेरे भाइयों की भी ज़िद है, आप चलते बस यही जहाँ आराम कर रहे हैं, एक घर के बाद दूसरा घर मेरा है। तो जलसे वाले भी बोले कि हजरत चले चलिए, उनकी ख्वाहिश है। अच्छा, गए वहाँ, पलंग पे बिठाया, दुआ हो गई। तो वो लड़का एगो गठरी लेकर आया,
गठरी जाने ना, अरे पोटरी की बोले ना, पोल्ट्री पोटरी की बोले ना, पोटली पोटली, हाँ। तो वो लड़का बोला कि हजरत इसको लेते जाइएगा। हमको लेते जाइएगा, कहा इसमें? बोला मेरा अब्बा का कपड़ा है। कपड़ा खोल तो सही। तो खोला ना, 2 गो कुर्ता, 1 गो गमछा, 1 गो गंजी, 2 गो लुंगी, 1 गो पजामा। हम बोले रे बाबू ये हमको कह दे रहा है? बोला आप पहनिएगा। बोले पहनिएगा? अरे बाप तुम्हारा ना है? बोला हाँ। तो तुम ना पहनेगा? तो नौजवान बोला कि हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे। बोला रे तो तुम मुर्दा कपड़ा नहीं पहनेगा, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनेगा? या अल्लाह। हमने कहा कि बाप खाली यही छोड़ के मरा कि और कुछ छोड़ के मरा? मोबाइल था? बोला हाँ ओप्पो का सेट था। ओप्पो का सेट कहाँ? बोला अम्मा अलमारी में रख दी है। अच्छा, अब्बा का मोबाइल तू चलाएगा, अब्बा का घड़ी तू पहनेगा, अब्बा की ज़मीन तू जोतेगा, अब्बा के हवेली में तू सोएगा, अब्बा की दुकान तू इस्तेमाल करेगा, अब्बा का बैंक के बैलेंस तू यूज़ करेगा। और कुर्बान जाओ, अब्बा का कपड़ा मौलवी पहनेगा, अब्बा जन्नत में चला जाएगा। बहुत चालाक है भाई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया का दूल्हा नहीं है। एक दूल्हा वो होता है जो शादी करने लोग जाते हैं। ओ सारे लोग जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, तेरे साथ जाएंगे, तेरे साथ घर तक आ जाएंगे। लेकिन एक दूल्हा वो बनाए जाओगे और कुर्बान जाओ, वो आखिरी दूल्हा बनोगे। सारे लोग कब्रिस्तान तक जाएंगे, कब्र में तुझे डालेंगे, मिट्टी डालकर, मिट्टी बराबर कर कर सारे बाराती वापस आ जाएंगे। फिर तुम हो, तुम्हारा आमाल है। इसलिए मेरे बच्चों, हाथ जोड़कर मैं तुमसे गुजारिश, आपसे गुजारिश करूंगा, नमाजों की पाबंदी हो, आखिरत की फिक्र हो, अल्लाह के घर को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह, हम ये इसलिए मैंने हाथ उठाया है कि मेरा ये जो बच्चा नौजवान जितना बैठा हुआ है, 60% नहीं, 75-80% नौजवान कहिए खाली जुमा पढ़ेगा। 5 वक्त नमाज नहीं, खाली जुमा। जलसे में पहुंचा 9 बजे रात में, एक लड़का नाश्ता लेकर आया, शेख नाश्ता कर लीजिए। हम लोग बेटा नाश्ता कर लेंगे, पहले नमाज पढ़ेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम नमाज पढ़े? तो नौजवान बोला कि नमाज, आज कौन दिन है? हमने कौन दिन है? आज मंगल है। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। तो जुमा पढ़ता है? अरे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी, मेरे लाल, मेरे बेटा, तू जन्नत में नहीं जाएगा? तू कब जन्नत में जाएगा? ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। जुमा भी पढ़ो, 5 वक्त नमाज भी पढ़ो, और सुनो, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसीलिए मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिद को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। नमाज जिसकी अच्छी निकल गई, कुर्बान जाओ, वो समझो कि उसके आगे और भी आमाल उसके अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कोशिश करें। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाएं। जिस भाई को जो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज दिखे বসে আসেন আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কিরাম।
পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বেশি দের বক্তব্য হবে না, समय बेशी हो गई है, रात 12 बजने को है और तबीयत खूब बेहतर नहीं है। इंशाअल्लाह आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर में मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। मैं सलाम करता हूं कमेटी के अरकान को, जो कमेटी के अरकान, जलसे के अरकान, इन्होंने मुझे दावत दी, मेरी हाज़िरी हुई। अल्लाह पाक ने हम सबको इस मजमे में बैठने की, आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सब के जमा होने को, बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले। जो लोग बाज़ारों में हैं, रोड में हैं, थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ लाएं। हम्द बारी ताला के एक मतला, एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। बोलो भाई सुना दें। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, तो मकड़ी के, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा रब है। और कुर्बान जाओ, जिसको वो बचाना चाहे उसे कोई, अरे जोरे बोला उसे कोई मार नहीं सकता। जिसे वो मारना चाहे उसे कोई जिला नहीं सकता। वो मेरा रब है, वो मेरा अल्लाह है, वो ईश्वर है, वो गॉड है। और कुर्बान जाओ, वो अकेला है, वो अकेला है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है। बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को समाअत कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कुर्बान जाइए, मौसम भी बड़ा खुशगवार है, मौसम बड़ा अच्छा है, ना गर्मी है ना ठंडी है। बोलो बात सही कि गलत है? क्या प्यारा मौसम है। और कुर्बान जाइए, ये गांव का मौसम ऐसा ही होता है। और कुर्बान जाओ, गांव का मौसम इतना प्यारा होता है कि शहर वाले इस मौसम के लिए तरसते हैं। बोलिए बात सही कि गलत है? यहाँ की जो हवा है, गांव देहात की जो हवा है, आहा,
गांव देहात की हवा, डॉक्टर की दवा। एक देहाती औरत कह रही थी, कौन कह रही थी? देहाती औरत, गांव की औरत कह रही थी, हमारी लेटरिंग आई थी, ये हमरो मुखिया खेल के। ओ अल्लाह के बंदे, उसका उसमें पास हुआ था लेटरिंग, अरे पखाना नहीं होता है, लेटरिंग बैतुल खुला, वो पास हुआ था। अब पता नहीं मुखिया साहब खा गए, वो बेचारी बोली हमरो लेटरिंग है लो रहे, मुखिया खेल के, जा झमेले खत्म है। बड़ा अच्छा मौसम। अच्छा देखिए, ये जो जलसे का इनेकाद किया गया है, एक मस्जिद बननी है, अल्लाह का घर बनाना है। अच्छा, इस धरती में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? आइए, सबसे प्यारी जगह, सबसे खूबसूरत जगह अगर कोई धरती पर है तो वो अल्लाह का घर है। माशाअल्लाह। इनाम बाबू? परवीन निशा 500। अच्छा माशाअल्लाह, परवीन निशा, वाह, कासा है, कासा है। वो तो कई एक आदमी कह रहा था कि मैं मेहमानी गया तो नाश्ता वगैरह के बाद हमें ये लगा, तो हम बोले भाई बाथरूम कहाँ है? तो घर वाला एगो चम्मच दिया, बोला लीजिए। बोले रे वाह, चम्मच लेके क्या करेंगे? तो बड़ा पेश में पड़ गया वो, कह रहे हमको बाथरूम जाना है, चम्मच दिया हाथ में, हम चम्मच लेके क्या करें, हम बाथरूम जाएंगे। तो घर वाला बोला दरअसल बात है कि बाथरूम में कुंडी नहीं है, चम्मच को लगा दीजिएगा। ये हमारी एक बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह ये दी है, कासा का है, और कासा ये अभी बाज़ार में इसकी बहुत कीमत है। अल्लाह हमारी इस बहन के दान को कबूल करे ना, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करे दो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये मस्जिद का जलसा है, सबसे प्यारी जगह, सबसे खूबसूरत जगह, सबसे अच्छी जगह इस धरती पर, ज़मीन पर अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। अजय पता है आपको, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ, आदम मेरा घर बनाओ, और कुर्बान जाइए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाने काबा के बुनियाद रखे। अच्छा देखिएगा, हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए, अच्छा एक पत्थर भी लाए, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे? अरे देखिएगा, कितने लोग देखिएगा, हाथ उठाए तब ना समझ में आएगा। हाँ, तो 4 लाख 4.5 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। तो वो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में ना है, हजरे अस्वद, उस पच्छे का नाम है, पत्थर का नाम है हजरे अस्वद, और कुर्बान जाओ। ओ जन्नती पत्थर, और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ, घर बना दिया गया। अच्छा, उस घर की तामीर तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ओ मेरा इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। छोटी बच्ची नाम है कामिला, 20 रुपये। अरे बाप, तो लाठी लेके कहाँ घूम रहे हैं? वाह। कह के एक जलसे में एक आदमी लाठी लेके घूम रहा था, तो एक आदमी उठ के जा रहा था, हम बोले भाई जलसा खराब कर देगा ये। तो उसको बोले बाबू काहे लट्ठी लेके घूम रहे? अरे बैठो ना, जलसा सुनो ना। तो बोला कि नहीं आप तकरीर कीजिए, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है, वो है कहाँ? माशाल्लाह, एक बच्चे ने 20 रुपये दिए। अल्लाह इनार दांडा कबूल करे नो। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना दे, मास्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला जरा। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, दोनों अल्लाह के पैगम्बर हैं। बाप पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बेटा पैगम्बर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और कुर्बान जाओ। मुसलमानों, आज मस्जिद में 500,000 रुपया देने में अल्लाह 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 ऐसा लगता है कि कलेजा जो है कोई निकाल के रख देगा।
अल्लाह ने 82 जगह कुरान में हुक्म दिया माल खर्च करो, खर्च का हुक्म दिया। वाह, क्या नाम बाबू? हाँ, क्या बोला? इब्राहिम। देखिए इब्राहिम आ गया, अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा देखिएगा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि आप बूढ़े हो गए, औलाद नहीं थी, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, आपने दुआ किया, दुआ करते रहे, कुर्बान जाइए। 80 साल की उम्र में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए, पैदा हुए। अच्छा देखिएगा, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहिज्जा का महीना आ रहा है। अरे बोलो भाई, आ रहा कि नहीं आ रहा है? उसको कौन महीना बोलते हैं? कुर्बानी। अरे अपने ज़िलहिज्जा का महीना में कुर्बानी, 10वीं तारीख को कुर्बानी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और यूँ कहिए कि सारे लोग देते, सारी दुनिया देती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मोमिन है, जो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या नाम है? अल्लाह। ए जमशेद बाबू भी अब पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी 500 रुपये दिए। अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, बच्चा पैदा हुआ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। देखिए, एक होता है दोस्त, एक होता है दोस्त। एक बात याद रखना, दोस्त सबको मत बनाना। दोस्ती का हाथ सबके सामने मत बढ़ाना, पहले परखना, जांचना, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना। सब दोस्त नहीं होता है। दोस्त कौन है? दोस्त वो होता है, खुशी हो साथ में है, अगर गम हो उसमें भी वो साथ रहे, मुसीबत हो उसमें भी वो साथ रहे, दिन का उजाला हो उसमें भी वो साथ रहे, जब रात तारीक हो जाए, अंधेरा हो जाए, अगर आवाज़ दे दो वो साथ रहे, तो समझो वो दोस्त है। और अभी का दोस्त क्या है? चाय तक ठीक है, गुटखा तक ठीक है, पान तक ठीक है, आज जहाँ कोई लफड़ा हुआ 80 की 20, तुम समझो भाई हम वो लफड़ा में नहीं पड़े, हम वो लफड़ा में नहीं पड़ेंगे भाई। तुम्हारा झमेला तुम जानो, तुम्हारा लफड़ा तुम जानो, तुम्हारा मामला तुम जानो, हम इस लफड़े में नहीं पड़ते, कुर्बान जाओ। आहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, वो खलील भी थे। तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। अच्छा देखिएगा, बेटा है, अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहिम मेरे रास्ते में और मेरे रास्ते में कुर्बानी दो। ये अल्लाह का करम है कि कुर्बानी बकरा है, भैंस है, ऊँट है ना? अरे बोलो भाई, दुम्बा है, भेड़ है, मुर्गा है, मुर्गा नहीं है। अच्छा, अगर सपोज दे, अगर मुर्गे की कुर्बानी जायज़ होती, अल्लाह, तो देसी मुर्गा कोई नहीं खोजता, सब पोल्ट्री खरीदता, बोला पोल्ट्री गिरा। इतनी कंजूसी, इतनी बखीली अच्छी नहीं भाई, तौबा करो। मस्जिद का जलसा हो रहा है, हमारा घर पक्के का है, ईंट का घर है, और अल्लाह का घर में छप्पा। अरे बाबा, सबसे बड़का चालाक यही है। भाई इंसाफ करो। देखो, हम कहते हैं, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें 100 रुपये दिया है, उसमें से 100 में से 1 रुपया हमको दे दो। 100 में अल्लाह कितना मांग रहा है? मान गए 100 रुपया हम आपको दे रहे हैं। देखिए, सपोज दे, हम इंसान हैं, आदमी हैं, हम आपको बोलेंगे बाबू ये 100 रुपया तुम रख लो, अब 1 टका हमको दे दो। तुम बोलो कैसा पागल है, 100 टका हमको दी, हमारा ना हुआ, 1 टका कह देंगे, तो ढेर चालाक आप ही हैं।
तो एक बात याद रखिएगा, ज़्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। बोलिए बात सही कि गलत, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। एक आदमी को पटना जाना था। अब वो पूर्णिया कोर्ट में बैठ गया, पूर्णिया